एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी सौरभ यादव और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के हम तैयारी कर रहे हैं और आपको बता दूं मैं कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके पीवाईक्यू में पड़ा हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ जो सा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 10 टाइम रिपीट है। 10 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 10 टाइम रिपीटेड, यहाँ पे लिखा हो ना 10x। 10 बार रिपीट है ये क्वेश्चन जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? समझ लो, मतलब कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़े गए हैं। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन पूछा गया 10 बार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 बार, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर होगी बात? चलिए फटाफट करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जब इंदिरा गांधी थी तो तब ये जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। क्लियर? अब सिर्फ आंसर इतना ही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना तो आपके पास एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन 10 टाइम रिपीटेड है, तो आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज लेनी है, डीप नॉलेज लेनी है। क्या लेनी है आपको? आपको इसकी डीप नॉलेज लेनी है, मतलब कंप्लीट नॉलेज लेनी है। क्लियर? अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि देखो 10 बार रिपीट है मगर सेम लाइन नहीं आई थी। मैं पहले बता रहा हूं, 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मगर अलग अलग वे से पूछा गया है। समझ रहे हो? सेम लाइन लिख के नहीं बोल दी थी। क्वेश्चन यही था, आंसर इंदिरा गांधी था, मगर क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया था। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ पे बनाते हैं, पहले मौलिक कर्तव्य लिखते हैं। मौलिक कर्तव्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है सभी को? एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। इज दैट क्लियर? एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं फिर कराता हूं। हाँ जी, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य को बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट्स। पहले इन पे आप ना अच्छे से पहले इनको समझो। जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये अच्छा है, फंडामेंटल राइट्स। इतना क्लियर हो गया? अब जो मौलिक कर्तव्य हैं इसमें क्या है, ये लिए कहाँ से गए हैं हमें? अब सीधी सी बात है, लिए कहाँ से गए हैं ये हमने देखना है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं रशिया से, रशिया के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ओ माय गॉड, कहाँ से लिए गए हैं? रशिया के संविधान से लिए गए हैं। इतना बात क्लियर हो गया सभी को? चलिए, और अपने यहाँ टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अपने यहाँ टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इतनी बात सभी को क्लियर होगी? तो हमने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ना, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। क्लियर होगी बात सभी को? तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि रशिया के संविधान से तो लिए गए हैं और 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखो, मैं एक बात और बताता हूँ कि पहले ना अपने यहाँ 10 मौलिक कर्तव्य थे। पहले कितने थे? 10 ही थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है? 10 मौलिक कर्तव्य थे। यहाँ पे देखो मैंने थे लिखा है नहीं लिखा, मगर 1976 में, 1976 में क्या हुआ था? जो 42वां संशोधन हुआ था, जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था? उसमें 10 मौलिक कर्तव्य के साथ एक जोड़ दिया था। 10 मौलिक कर्तव्य तो थे ही, ठीक है? सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। तो 1976 में क्या हुआ था? अपने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ था? 2002 में, 2002 में 86वां संशोधन हुआ था। 86वां संशोधन, इसमें क्या हुआ था? 10 के साथ एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य। कितने हो गए थे? 11वां
मौलिक कर्तव्य हो गए थे। इतनी बात क्लियर होगी? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। एक मिनट, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अब ये 11 मौलिक कर्तव्य था क्या, हमने इसके ऊपर फोकस करना है। तो 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे। देखो मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के दे रहा हूँ, बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, इनको आप ऐसे ही उतार लेना। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो था 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना। 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा देना, फ्री एजुकेशन देना, मुफ्त शिक्षा जिन्हें बोला जाता है मुफ्त शिक्षा। क्लियर? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। दैट्स इट। ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। ये हर एक की ड्यूटी है। क्लियर होगी बात सभी को? अब ये तो क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, मौलिक कर्तव्य का जो अब इतना हमने देख लिया ना, इतना एक बार फटाफट इसकी रिवीजन करेंगे। देखो क्वेश्चन था, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये जोड़ा गया था। अब हम आगे इसकी डीप नॉलेज लेंगे। क्लियर? तो देखो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। कई लोग क्या होता है दोनों ही समझ लेते हैं, मौलिक मौलिक आगे लगाओ तो सोचते हैं दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है। मौलिक अधिकार अलग चीज़ है और मौलिक कर्तव्य अलग चीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज होती है मौलिक कर्तव्य, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज बोला जाता है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रशिया के संविधान से लिए गए थे। तो टोटल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीटेड है, पूछा गया है अपने यहाँ कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य थे। 1976 तक अपने यहाँ 42वां संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य थे, मगर 2002 में 86वां जब संशोधन आया तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। क्लियर? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो था कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन देना। 6 से 14 साल, 6 से लेके 14 साल तक बच्चा है उसको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। क्लियर होगी बात? इतनी बात क्लियर होगी? अब आगे देखो, जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से आर्टिकल में है ये पूछा जाता है। तो ये है आर्टिकल 51A में। क्लियर होगी बात सभी को? और ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 टाइम रिपीट है। ये पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में जिक्र है, कौन से आर्टिकल, कौन से संविधान के आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आर्टिकल 51A में तो है, मगर भाग कौन सा है? भाग मतलब होता है पार्ट, तो ये भी आपने बताना है। तो ये पार्ट 4A में है। क्लियर होगी बात? आर्टिकल 51 में तो ए है ही है, मगर पार्ट 4A में है। इतना क्लियर हो गया सभी को? क्लियर होगी बात? और जो मौलिक कर्तव्य है इसकी अदालत में सुनवाई नहीं होगी, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे हम मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे ये वो, तो आपको बता दूं ये नॉन जस्टिएबल है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये नॉन जस्टिएबल है। कई जगह लिखा भी होता है बाल मजदूरी प्रतिबंध है। ठीक है, तो ये नॉन जस्टिबल है, मतलब अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होगी, आपको फ्री में पढ़ाना ही पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर होगी बात? सभी को समझ लग गया? अब एक बात और समझते हैं, जो उनसे मौलिक कर्तव्य है ये अब इंदिरा गांधी के तो चलो नेतृत्व में हो गए, मगर ये लेकर कौन आया था? मौलिक कर्तव्य को ऐड करवाया किसने था? तो मौलिक कर्तव्य को जो ऐड करवाया था वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह थे, उन्होंने मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह ने ऐड करवाया था। क्लियर हो गया बात सभी को? सरदार स्वर्ण सिंह ने ऐड करवाया था मौलिक कर्तव्य को। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अगर इतनी बात क्लियर होगी तो बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात क्लियर होगी तो आपको इस क्वेश्चन का कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। क्लियर? तो एक बार से हम फटाफट इसकी रिवीजन करेंगे बस। देखो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट है। ठीक है, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और जो मैं क्वालिटी आपको दे रहा हूँ ना क्वेश्चंस की, शायद ही आपको कोई इतनी अच्छी क्वालिटी देगा। समझ रहे हो? तो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन पीवाईक्यूज कर रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो जो ये मुझे क्वेश्चन मिला है मैंने इसको अच्छे से एनालाइज करा, तो 10 टाइम्स रिपीटेड है अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। क्लियर? तो टोटल अभी तक 10 बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन था, भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं?
हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो प्रधानमंत्री उस समय थे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जोड़ा गया था। मगर इसको लेकर कौन आया था? इसको लेकर आए थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने ऐड करवाया था। क्लियर? तो अब हम डीप नॉलेज लेने वाले हैं। अगर आपके पास डीप नॉलेज होगी तभी आप क्वेश्चन पेपर अच्छा कर पाओगे। क्लियर होगी बात? पेपर में अच्छा रिस्पॉन्स कर पाओगे। तो देखो सीधी सी बात है, एक होता है मौलिक अधिकार, एक होता है मौलिक कर्तव्य। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। फंडामेंटल राइट्स अलग चीज़ है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग चीज़ है। क्लियर? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने रशिया के संविधान से लिया गया है। रशिया को हिंदी में रूस भी बोलते हैं, रूस के संविधान से लिया गया है। और अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टोटल, अपने यहाँ टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, या हम बोल सकते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और ये भी 4 बार रिपीट है। आपको पता होना चाहिए कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है? और 10 मौलिक कर्तव्य तो पहले से ही थे। 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमारे जुड़ चुके थे। मगर 2002 में 86वां जब संशोधन हुआ तो 10 के साथ एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ गया था। तो टोटल अभी तक अपने पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं लिख देता हूँ, बॉय गर्ल कोई भी हो, ठीक है, ये आर है भाई, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फ्री एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। क्लियर होगी बात? अभी आप देखते हो अगर आप 6 से 14 साल के बच्चे हो, तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपकी फीस नहीं ली जाएगी, उल्टा आपको वहाँ से वर्दियाँ मिलेंगी, ठीक है, बूट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्लियर होगी बात? अब देखो, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कौन से आर्टिकल में है? ये भी 5 बार रिपीट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 बार अभी तक। अदर अदर गवर्नमेंट एग्जाम से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में तो है ही। तो आर्टिकल 51A में है, आर्टिकल 51A के भाग 4A में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और ये नॉन जस्टिएबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इसके लिए अदालत में कंप्लेन करी तो अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होगी, ये आपको मानना ही पड़ेगा अगर आपको इंडिया में रहना है तो। क्लियर होगी बात सभी को? अच्छे से मैंने समझा दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ भी लग गया होगा। तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने आपको बिल्कुल नोट्स बना के दे दिए है। क्लियर होगी बात सभी को? और अच्छे से स्टडी करो, और किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप इसे लिख लेना, ठीक है। मैंने बिल्कुल एज अ नोट्स बना कर ही आपको दिया है, तो आप बिल्कुल नोट्स बना के आप इन्जॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, और आई प्रे टू द गॉड जितने भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। और बाकी जितनी मेरे से हेल्प हो रही है मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल करनी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए या किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो, एक शॉर्ट वीडियोस, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट की वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल नॉलेज दे दूंगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप 100% अब सेफ हो, 100% श्योर रहो। अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन ईजिली कर दोगे। अगर आपको बाई चांस ना समझ लगे तो एक काम करना, आप इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना। क्लियर? X2 लिख रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। समझ लगी बात? एक बार देखने के बाद दोबारा देख लेना। मैं कहता हूँ आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका ऐसे ही सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। अच्छे से पढ़ाई करें और अपने फोकस की तरफ डेली डेली आगे बढ़ते रहें। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।